स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो ये हमारी चल रही है 2000 प्लस एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड उसकी एक सीरीज। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जो पोर्तुगीज से स्टार्ट होता है। इस लेक्चर में कवर करेंगे डच से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। विच यूरोपियन पावर केम टू इंडिया आफ्टर पोर्तुगीज? पोर्तुगीज के बाद सीक्वेंस में कौन सी यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर आई थी? तो इसमें दूसरा नंबर पे आता है डच। डच आए थे पोर्तुगीज के बाद इंडिया के अंदर, ठीक है। पोर्तुगीज कब आए थे? 1498 में आए थे। और डच कब आए थे? 1602 में आए। इनकी कंपनी फॉर्म हुई थी और मतलब उसी का राउंड राउंड ये 1600 प्लस ईयर में इंडिया के अंदर आए थे। फिर उसके बाद कौन आया था? इंग्लिश आए थे 1608 में, ठीक है। सीक्वेंस भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सीक्वेंस पे कि पहले कौन आया था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया था, ठीक है। तो पोर्तुगीज के बाद सिंपल क्वेश्चन आएंगे, पोर्तुगीज के बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच के बाद कौन आए थे? इंग्लिश आए थे। इंग्लिश के बाद कौन आए थे? डेनिस आए थे। डेनिस के बाद कौन आए थे? फ्रांच आए थे, फ्रेंच वाले आए थे, ठीक है। सबसे लास्ट में फ्रेंच वाले आए थे। क्वेश्चन आ जाता है रिपीटेडली एग्जाम के अंदर, याद रखना आप लोगों को। पोर्तुगीज कब आए थे? 1498 में वास्को डी गामा लेके आया था, डिस्कवरी की थी इसने, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में फॉर्म हुई थी और इसके बाद ही इंडिया में आ गए थे ये, ठीक है। सेकंड नंबर पे आए थे। और अंग्रेज कब आए थे? इंग्लिश कब आए थे? 1608 में ये हॉकिंस आया था जहांगीर के कोर्ट में, 1609 में जाके मिला था आगरा में, ठीक है। पर इंडिया में जो पोर्ट पे लैंडिंग हुई थी इनकी 1608 में हुई थी हॉकिंस की, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो याद रखना आपको प्रॉपरली। पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन, फ्रेंच, ठीक है। PDDF याद रखना है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, DEF। और पोर्तुगीज सबसे पहले। कंफ्यूज मत होना, याद रखना क्योंकि इसी से उठा क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ऑर्डर पे। इन विच ईयर डिड डच केम टू इंडिया? वेयर डिड दे एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री? किस साल आए थे इंडिया के अंदर डच और पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डच इंडिया के अंदर किस साल आए थे और पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई जाती है? तो देखो 1602 में इनकी कंपनी फॉर्म हुई थी, पर इंडिया में आए थे 1605 में। और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना है, लोकेशन याद रखनी है। डच लोगों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम मछलीपट्टनम में लगी थी और 1605 में इंडिया आए थे। फैक्ट्री की कंपनी कब बनी थी? 1602 में, ठीक है। 1605 इंडिया कोरोमंडल कोस्ट पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी मछलीपट्टनम में, ठीक है। फिर बाद में पुलिकेट वगैरह, नागापट्टनम, कोचीन, सूरत। और पहले देखो पहली फैक्ट्री कई बार क्वेश्चन ये भी कंफ्यूज करता है आप लोगों को। ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि बोलेगा कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मछलीपट्टनम, ठीक है। मछलीपट्टनम कुछ भी बोल लो, ठीक है। बट वो बोलता है कि मेन ट्रेडिंग सेंटर कौन सा था इनका? डच वालों का मेन ट्रेडिंग सेंटर था। मेन ट्रेडिंग सेंटर बना था बाद में पुलिकेट, ठीक है। पुलिकेट ये भी एमपी आंध्र प्रदेश के अंदर है और मसूलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये पुलिकेट वाला मेन ट्रेडिंग सेंटर था बाद में। पर पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही लगाई थी, याद रखना, नोट डाउन करते चलना। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड देखो डच वाले कहाँ से बिलोंग करते थे? नीदरलैंड से बिलोंग करते, याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी? नीदरलैंड से बिलोंग करती थी। कंट्री का नाम नोट डाउन कर ले, नीदरलैंड, ठीक है। किस ईयर में फॉर्म हुई थी? ठीक है। अब फॉर्मेशन का ईयर पूछा, 1605 में इंडिया आए थे, मछलीपट्टनम में कंपनी लगाई थी, पर फॉर्म हुई थी 1602 में, याद रखना है, ठीक है। और इसको कई बार VOC का शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है इसको, ठीक है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो डच की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफिशियली क्या नाम था उसका? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसको VOC भी बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि VOC वाली कंपनी किस कंट्री से बिलोंग करती थी? नीदरलैंड से, डच वाले लोगों से, ठीक है। 1602 में फॉर्म हुई थी। इनको ट्रेडिंग राइट मिले थे एशिया वगैरह में यहाँ पे आके ट्रेड करने के, ठीक है। और वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कमर्शियल एंटरप्राइज 17th सेंचुरी के अंदर ये थी, ठीक है। और डच वालों को मैंने आप लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन कराते जब पोर्तुगीज करा रहा था कि पहली वो कौन सी कंपनी थी जो मतलब एक तरीके से स्टॉक मार्केट के थ्रू चली थी, कि तुम पैसा सब लोगों से उठाया, हम ये पैसा यूज करेंगे, शिप वगैरह बनाएंगे और ट्रेड करके आएंगे, वहां से फिर लाएंगे, उसको बेचेंगे, तो पैसा जो प्रॉफिट होगा वो सब में बांट देंगे। एक तरीके से स्टॉक मार्केट के थ्रू स्टार्ट करने वाली कंपनी कौन थी? डच वाली कंपनी थी। ये भी क्वेश्चन आता है रिपीटेडली एग्जाम के अंदर, ठीक है। नोट डाउन करते चले प्लीज। डच कैप्चर्ड अम्बोयना। अम्बोयना कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर। किस यूरोपियन पावर से डच ने ये अम्बोयना वाला जो एरिया था इसको कैप्चर किया था? मतलब किसको यहाँ पे जो पहले थे उनको भगा दिया और खुद आके राजा बन गए। तो ऐसा किया गया था पोर्तुगीज के थ्रू, ठीक है। पोर्तुगीज को अम्बोयना से हटा के डच वाले खुद वहां पे पावरफुल बन गए थे, ठीक है। तो आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये अम्बोयना कहाँ पे? मलाकू,
मलुकू इंडोनेशिया के अंदर एक आइलैंड है, स्पाइस आइलैंड, वहां पे अम्बोयना लोकेशन है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज को यहाँ से निकाल के अपना एक तरीके से रुतबा बनाया। स्पाइस आइलैंड था, उसी की रिक्वायरमेंट थी, ये मेनली ट्रेडिंग इनका मेन एम था, तो स्पाइस आइलैंड कब्जा कर दिया, पोर्तुगीज वालों को निकाल दिया वहां से। वेयर डिड डच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री? पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? आप लोगों को बताया था मैं, मछलीपट्टनम पहली लगाई थी वहीं पे 1605 में। कंपनी बनी थी 1602 में, 1605 में पहली फैक्ट्री लगाई थी कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया था कि बार ये मछलीपट्टनम जहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी किस कोस्ट पे? कोरोमंडल कोस्ट, ये भी याद रखने का है, ठीक है। विच प्लेस सर्व्ड एज मेन सेंटर ऑफ डच? मेन सेंटर कौन सा सर्व किया? देखो पहली फैक्ट्री लगाई थी मछलीपट्टनम में, पर मेन चीफ सेंटर कौन सा था? जैसे हेडक्वार्टर टाइप बन जाता है कि यहाँ से मेनली वो गवर्न करते थे, तो वो था पुलिकेट, ठीक है। ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, दोनों। तो आंध्र प्रदेश मेन इसका मतलब पुलिकेट मेन इसका सेंटर था। व्हाट वाज द नेम ऑफ डच फोर्ट? फोर्ट कौन सा बनाया हुआ था पुलिकेट पे जो मेन हेडक्वार्टर की तरह काम कर रहा था? फोर्ट का नाम पूछ लिया था एग्जाम में, गेल्डेरिया, ठीक है। फोर्ट गेल्डेरिया था इनका मेन, जो वहां पर जिसके थ्रू ये एक तरीके से हेडक्वार्टर की तरह यूज करते थे, ठीक है। गेल्डेरिया याद रखना है। When did Dutch set up their headquarter in India at पुलिकेट? पुलिकेट में हेडक्वार्टर इन्होंने कब बनाया? देखो पहली फैक्ट्री बनाई थी 1605 में मसूलीपट्टनम में, पर जो इनका हेडक्वार्टर बना था ना पुलिकेट पे, जहां इन्होंने मेन बोला था कि ये हमारा मेन फाउंडेशन है, यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे सब कुछ, तो वो बनाया गया था 5 साल बाद 1610 में पुलिकेट में, ठीक है, जब उन्होंने पुलिकेट में अपनी फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट की थी, ठीक है। तो 5 साल बाद 1605 में मछलीपट्टनम में, और जो हेडक्वार्टर बनाया था पुलिकेट में 1610 में, 5 साल बाद। क्रोनोलॉजी समझते जाना है, क्वेश्चन आपका इजीली अब मतलब कन्वर्ट कर सकते हो एग्जाम में आएगा तो। जकार्ता को कनकर करने के बाद डच बिल्ट ए सिटी। जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया। तो जकार्ता को जिन्होंने जब जीत लिया था जकार्ता वाली जगह पर, तो वहां पर इन्होंने एक ब्यूटीफुल सी सिटी बनाई थी। उस सिटी का नाम क्या था? बताविया। नाम था बटाविया। बटाविया सिटी नाम से उस जगह को इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है, जकार्ता में। और कब जीता था? 1619 में। हु वाज द हेड ऑफ डच फैक्ट्री इन इंडिया? डच लोगों की जो फैक्ट्रीज वगैरह बनाते थे ये इंडिया के अंदर, जब मतलब जैसे मछलीपट्टनम में बनाया, पुलिकेट में बनाया, तो उस फैक्ट्री को देखता था, मेन हेड रहता था, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे फैक्टर, ठीक है। फैक्टर नाम दिया जाता था उसको, ठीक है। वो मैनेज करता था उस ट्रेडिंग पोस्ट को मेनली, तो उसको फैक्टर नाम दिया जाता था। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऐसा वायसराय जैसा कुछ भी नहीं। इनके डच वालों के हेड का नाम क्या होता था? फैक्टर। अलग ही है थोड़ा सा, याद रखना है। कहीं-कहीं पे चीफ फैक्टर भी होता था उसके ऊपर, ठीक है? जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा वो रहेगा फैक्ट्री, तो वहाँ पे चीफ फैक्टर भी रहता था, पर फैक्टर मेन टर्म है, फैक्टर जो सुपरवाइज करता था, देखता था मेनली, वो फैक्टर था। बैटल ऑफ कोलाचियल किसके साथ हुआ था? कब हुआ था बैटल ऑफ कोलाचियल? 1741 में, ठीक है। डच लोगों का किसी इंडियन रूलर के साथ हो गया था बैटल ऑफ कोलाचियल? किसके साथ हुआ था? ये हुआ था इसका, मार्तंड वर्मा जो त्रावणकोर के थे, उन्होंने इसको हरा दिया था, ठीक है। मार्तंड वर्मा ने डच वालों को हरा दिया था, किसमें? बैटल ऑफ कोलाचियल में। कब हुआ था? 1741 में, ठीक है। 1741 के अंदर मार्तंड वर्मा ने डच वालों को हरा दिया था एक तरीके से। 1741 बैटल का नाम किस किस के बीच में? एग्जामिनर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। डच, मार्तंड वर्मा ऑफ त्रावणकोर, बैटल का नाम कोलेचल, 1741। बैटल ऑफ बेदारा कब हुआ था? 1751 में। देखो अब ये हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, मतलब ये इंडिया से बाहर निकलते जाएंगे, क्योंकि इनको अपना धंधा सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इनको रुकने नहीं दे रहा कोई। एक तो इनको पहले तो मार्तंड वर्मा ने हराया, अब कोलेचल में बैटल के, अब इन लोगों को बैटल ऑफ बेदारा में कौन हराने वाला है? बैटल ऑफ बेदारा में इनको हरा देगा अब अंग्रेज, अंग्रेज, इंग्लिश और डच। इंग्लिश वालों ने डच वालों को हरा दिया। अभी बैटल ऑफ बेदारा क्यों हुआ था? ये चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करेंगे। बैटल ऑफ बेदारा में क्या हुआ था, जब वो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 57 में, 1757 में, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मीर जाफर को बैठाया था, सिराजुद्दौला गया, मीर जाफर आया जिसने ट्रेजरी कर दी थी सिराजुद्दौला के साथ। तो मीर जाफर कुछ पैसे वैसे डिमांड थी, वो सब पूरी नहीं कर पा रहा था। दूसरा इनके साथ जो डच वाले था ना, इनके साथ वो एक तरीके से प्लान कर रहा था कि अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से, ताकि वो अपना अपना राज वगैरह चल पाए सही से। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि ये तो ट्रेचरी कर रहा है,
जैसे इसने उसके साथ सिराजुद्दौला के साथ किया था, ऐसे ही हमारे लोगों के साथ कर रहा है। तो ऐसे ही फिर उनका बैटल उससे लड़ने जा रहे थे, तो डच लोग आए थे, अंग्रेजों का डचों का बैटल हुआ, बैटल ऑफ बेदारा उसको बोल देते हैं, बैटल ऑफ हुगली भी बोल देते हैं उसको, और चिनवासूरा भी बोल देते हैं। 3 नाम है, बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिनवासूरा, बैटल ऑफ बेदारा। तो ये हुआ था इंग्लिश और डच लोगों के बीच में, ठीक है, 1759 में। कॉलेज चल में पीछे हार ही गए थे मार्तांड वर्मा से तिरुवनंतपुर के, अब इसमें भी हार गए ये, 2 बैटल हार गए। अब इनका एक तरीके से पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस था ना, एम्बिशन था इंडिया में एक्वायर करने का, वो खत्म हो गया। एक तो मार्तांड बर्मा से हारे, फिर अंग्रेजों से हारे, अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब बाद में फिर यहाँ से निकल जाते हैं और अपना वो इंडोनेशिया वाला ही कंटिन्यू करते हैं, ट्रेड रूट, मतलब स्पाइस में जो ट्रेड वहां चल रहा है इनका, वहीं पे रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई डच फेल्ड टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस, मतलब जो डच का इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो अच्छा नहीं चल पाया, रीजन क्या रहा, देखो। फोकस मेन था इनका ईस्ट इंडीज के अंदर, जहां पे स्पाइस ट्रेड चलता था, इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है, जहां पे इन्होंने सिटी वगैरह बनाई थी, अम्बोयना को जीता था, जकार्ता में सिटी बनाई थी। और दूसरा, इनकी डिफीट हो गई थी इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, एक तरफ से इंडियन रूलर इनको लड़ रहे थे और मतलब उनसे नहीं जीत पा रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज भी थे, ठीक है, उनके एम्बिशन भी स्ट्रॉन्गर थे इनके कंपेरिजन में। तो 2 मेन रीजन थे, एक तो इनका इंटरेस्ट स्पाइस जो ट्रेड थे ईस्ट इंडीज के अंदर, दूसरा इनकी डिफीट इन इंडिया। तो ये दोनों रीजन थे, इन दोनों रीजन की वजह से ये यहाँ पे टिक नहीं पाए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था डच से रिलेटेड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। डच से रिलेटेड इससे ज्यादा कभी कुछ पूछा जा नहीं गया है आज तक, और ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये काफी है, मतलब आज के लेक्चर में टच कवर हो गया प्रॉपर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो थैंक यू ऑल फॉर टुडे।